हेलो, राधे राधे। ज्योतिष आध्यात्म में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर नंदिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चावल आप सोच रहे होंगे कि चावल के बारे में क्या बताया जा रहा है। यह कोई भी पूजा अनुष्ठान और धार्मिक कार्य चावल के बिना अधूरे माने जाते हैं। चावल यानी जो बिल्कुल टूटा न हो, एकदम साबुत चावल हो आपके पास। अक्षत, जिसे अक्षत भी कहा जाता है, अक्षत का यानी जिसका क्षति न हुई हो, जो क्षति ना हुई हो। जब हम पूजा के दौरान अक्षत चढ़ाते हैं तो परमेश्वर अक्षत की तरह अपनी पूजा को क्षतिहीन यानी पूर्ण बनाने की प्रार्थना करते हैं। उनसे अपने जीवन में की कमी को दूर करने और जीवन में पूर्णता लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए पूजा में हमेशा साबुत चावल का चढ़ाए जाते हैं। और आपको पता है कि चावल का रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, इसीलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। और कहते हैं कि प्रकृति में सबसे पहले अनाज में चावल ही उगा था। यानी कहा जाता है कि प्रकृति में सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। उस समय ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए लोगों ने उन्हें चावल ही समर्पित किए थे। और सबसे पहले अन्न के रूप में चावल को ही उगे थे, इसलिए सबसे शुद्ध माना जाता है। क्योंकि ये धान अंदर बंद रहता है, इसलिए पशु पक्षी भी इसे झूठा नहीं कर पाते। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मुझे अर्पित किया बिना जो कोई अन्न धन का प्रयोग करता है वह अन्न धन चोरी का माना जाता है। इसी तरह अन्न में भी भगवान चावल को अर्पित किया जाता है। ये भी माना जाता है कि अन्न और हवन ईश्वर को संतुष्ट कर देता है, इसलिए आपने देखा होगा कि हवन में भी हम अक्षत चढ़ाते हैं। और माता लक्ष्मी जी को तो चावल अक्षत बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। उनकी पूजा उसके बिना अधूरी मानी जाती है। और चावल की चीज़ें भी, उन्हें खीर वगैरह बहुत पसंद है। भगवान या इष्ट देव की पूजा भी अलग अलग विधान करते हैं। हिंदू पुराण और हमारे सनातन धर्म में अलग अलग त्यौहार और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। देवता की पूजा में अक्षत या चावल जरूर चढ़ाया जाता है। चावल के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। यहाँ तक कि हम हवन भी करते हैं तो उसमें अपने को चावल चढ़ाते हैं, आहुति देते हैं। हिंदू पुराणों में पूजा चावल चढ़ाने का बहुत उल्लेख मिलता है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। सबसे शुद्ध अनाजों में चावल ही माना जाता है। आपको देखा होगा कि बिहार और साउथ की तरफ लोग चावल ही उनका प्रमुख भोजन होता है। पशु पक्षी भी चावल को पसंद करते हैं। कोई पशु पक्षी इसका झूठा नहीं कर पाते। बस हमको यह है ध्यान देना है कि जब भी हम पूजा कर रहे हो तो उस समय चावल टूटी हुई मात्रा में ना हो, यानी खंडित ना हो। वो एकदम साफ होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। इसमें टूटे हुए नहीं होना चाहिए। वो बहुत शुभ माने जाते हैं। भगवान को चावल बहुत प्रिय है। ऐसा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और साथ में पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको पता है कि पितरों की पूजा में भी चावल का बहुत महत्व है। उसकी पूजा का संकल्प जल्दी फलीभूत होता है। अन्नपूर्णा को चावल के ढेर स्थापित किए जाते हैं। बहुत सी पूजा में आपने देखा होगा कि जो मंगलनाथ हैं उज्जैन में, वहाँ पर जो भात पूजा होती है वह चावल से ही होती है। चावल को बना के, कच्चे चावल को भात के रूप में बना के उसकी ही पिंडी करके उसकी पूजा की जाती है। वैसे भी शंकर भोलेनाथ को, शिव जी को चंद्रमा के कारक माने जाते हैं। उन्हें चावल बहुत प्रिय है। हम रोज उनकी पूजा में 11 दाने ओम नमः शिवाय करके थोड़े रोली से लाल करके उसे हम चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को भी चावल बहुत प्रिय है। आप 21 दाने रोज गणेश जी पर ओम गण गणपतये नमः करके उन्हें चढ़ाइए। देखना आपकी सारी विपदा दूर होंगी, आपके सारे संकट दूर होंगे और आप पर गणपति जी की कृपा होंगी। आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी को चावल की खीर का प्रसाद लगाइए। और चावल वैसे भी आप चढ़ा सकते हैं। पूजा में कहते हैं कि अक्षत इस मंत्र के साथ भगवान को चढ़ाए जाते हैं। अक्षतास्तु श्रेष्ठ कुंकुम मुक्त सुशोभिता मया नवेदिता भक्ता ग्रहण परमेश्वरा। इस मंत्र का अर्थ है कि हे भगवान, कुमकुम के रंग से सुशोभित यह अक्षत आपको समर्पित है, इन्हें आप स्वीकार करो
और हमारे घर में धन्य